बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 12 से थ्योरम नंबर 1 किया था। आज हम थ्योरम नंबर 2 करेंगे। आप इस थ्योरम की ज़रा स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि पहली बात तो ये है कि ये कन्वर्स है 1 का, यानी थ्योरम नंबर 1 का उल्ट है। आप स्टेटमेंट को भी ज़रा गौर से देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे उल्टा है उसका। स्टेटमेंट ये है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ देखें, कह रहा है कि एक पॉइंट है, लेट्स से ये पी पॉइंट है, और पी पॉइंट एक लाइन सेगमेंट है ए बी। उसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। तो पी इक्वी डिस्टेंट है ए से बी और बी से भी, यानी इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो लास्ट वाला थ्योरम जो था उसमें हमने देखें प्रूफ किया था कि ये चीज़ प्रूफ की थी। यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अगर आप इसको समझें तो गिवन क्या है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, और पॉइंट पी जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, ठीक है जी। पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। उसके बाद प्रूफ हमने क्या करना है, वो ये कह रहा है कि अब ये जो इक्वी डिस्टेंट है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, ये जो पी डिस्टेंस है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये जो P है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, ये हमने प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि हम ए बी का मिड पॉइंट लेंगे C। आप इस फिगर को अगर आप देखें तो ये ए बी है, तो इसका मिड पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, दिस इज C, और C को मैं P के साथ ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरे पास ये फिगर बन जाएगी। अब आप इसको देखें, ज्वाइन P टू C, P को हमने C से ज्वाइन किया, और C क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग आपस में बन रही हैं। एक ट्राइंगल आप देखें ए पी सी है, और दूसरी है पी बी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी हैं दिखने में, तो ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंट हो गई। तो हम यहाँ ले रहे हैं कि ट्राइंगल ए सी पी कॉरस्पॉन्ड कर रही है ट्राइंगल बी सी पी को। उसके बाद आप देखें, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्ड करेंगे तो हम इनकी तीन साइड्स या तीन एंगल्स या कोई सी तीन चीज़ों को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो अब आप यहाँ देखें, अभी हमें गिवन में दिया हुआ है कि पी ए और पी बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो ये मैंने लिखा पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, गिवन में आ गया। दूसरी बात आप देखें, ये जो पी सी है ये इस ट्राइंगल की भी साइड है और इसकी भी है, यानी कॉमन है दोनों में। तो हम यहाँ लिखेंगे पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, दिस इज कॉमन। रीज़न इसकी आ गई, ये कॉमन है। और उसके बाद आप देखें, हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात की थी कि सी मिड पॉइंट है। तो अगर सी मिड पॉइंट है इसका मतलब है ए सी और बी सी ये भी कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से हमने लिख लिया ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये हमने इसकी रीज़न बताई, कंस्ट्रक्शन में ये हमने काम किया था। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये भी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये भी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये भी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो तीन चीज़ें इन ट्राइंगल्स की आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हमने यही बात की थी, जब तीन चीज़ें किसी दो ट्राइंगल्स की आपस में इक्वल हो जाएं या कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम कहते हैं वो ट्राइंगल्स भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी, यानी वहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डेंट का साइन था अब उसकी जगह पे कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। तो इसकी रीज़न क्या है कि साइड साइड साइड, यानी इनकी तीन साइडें आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए आप, अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी हर साइड और हर एंगल वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से आप देखें, हमारा जो हम जो चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं वो ये है कि ये राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर के लिए कंडीशन ये है कि ये 90 होना चाहिए, और ये भी कितना होना चाहिए, 90। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम यहाँ कहेंगे कि ये जो ए सी पी है, ये वाला जो एंगल है, ये इस एंगल यानी बी सी पी के क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी पी। तो आप स्टूडेंट्स
इस स्टेटमेंट को देखें, ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू BCP, और उसकी रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की हैं उनके, इसलिए हम कह सकते हैं कि ACP जो है वो BCP के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि ये जो ACP हमने अभी आपस में दोनों इक्वल प्रूफ किए हैं और BCP, इन दोनों एंगल्स को अगर आप इकट्ठा कर लें यूँ, तो ये दोनों एंगल एक ही लाइन के एंगल बन रहे हैं, मींस सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ACP जो एंगल है और जो एंगल BCP है ये वाला, इन दोनों को अगर हम सम अप करें तो ये 180 के इक्वल होंगे। तो हमने इसको लिख लिया, मेजर एंगल ACP प्लस मेजर एंगल BCP किसके इक्वल आ गया, 180 के, क्योंकि दोनों को सम अप करें, एक लाइन पे आ रहे हैं दोनों, तो ये 180 के है। और इसकी रीज़न क्या होगी, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम 180 हो तो हम कहते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखें, अभी आपने बात की है कि ये दोनों जो है वो 180 के इक्वल हैं, यानी ACP और BCP दोनों का सम कितना है, 180। और पीछे आपने प्रूफ किया है कि ACP कॉन्ग्रुएंट है BCP के, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और दोनों का सम 180 भी है, तो इसका मतलब है ये दोनों 90-90 के हैं। दोनों तभी हम कहेंगे इक्वल है, 90-90 के होंगे तो 90 प्लस 90 कितना बनेगा, 180। इसका मतलब है ये भी 90 का है और ये भी कितना है, 90 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने बात की, पीछे हमने बात की है कि ACP किसके इक्वल है, BCP के, और इन दोनों में से हर एक जो है वो किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये 90 है, ये वाला एंगल हमने ये प्रूफ कर लिया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फिर PC जो है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। जाहिर सी बात है, अगर कोई एंगल 90, अगर कोई लाइन सेगमेंट जो है या लाइन जो है वो 90 का एंगल बना रही हो किसी लाइन सेगमेंट के साथ, तो वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो हम कहेंगे कि जो PC है ये AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमने लिख लिया कि PC जो है परपेंडिकुलर है AB के, क्योंकि ACP 90 है, प्रूव हो चुका है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ हमने ये भी बात की थी कि C जो है ये मिड पॉइंट है, अगर C मिड पॉइंट है तो AC जो है वो BC के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से हमने बात की CA कॉन्ग्रुएंट है CB के, कंस्ट्रक्शन में ये हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमने यही बात की थी, राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन भी यही थी कि राइट बाइसेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो 90 का एंगल बनाए और दूसरा वो मिड पॉइंट में से पास करे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PC जो है वो राइट बाइसेक्टर है AB का। तो हमने यहाँ से कह दिया ये जो PC है ये AB का राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट में से भी पास कर रहा है और इसके साथ 90 का एंगल भी बना रहा है, परपेंडिकुलर भी है इसके साथ। तो यूं हमने जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो यही आ गई कि पॉइंट P जो है ये राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर है AB के। आप देख लें AB का राइट बाइसेक्टर बना PC और इसी के ऊपर P मौजूद है। यही हमारा हमने चीज़ प्रूफ करनी थी कि P जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। सो यूँ हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम को आप लर्न आउट कर लेंगे, होपफुल आपको ये समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये जो है वो थ्योरम एक मस्ट जो है वो बोर्ड में आ रहा है। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो, आमीन।